एक वन में एक बड़ा हाथी रहता था। वह अपने हाथी दल का मुखिया था। बरसों तक सूखा पड़ने के कारण वहाँ के सब वृक्ष, झील, तलैया, ताल सब सूख गए थे। सब हाथियों ने मिलकर अपने मुखिया को कहा, गजराज, हमारे बच्चे भूख प्यास से मर गए हैं, जो शेष हैं मरने वाले हैं, इसलिए जल्दी ही किसी बड़े तालाब की खोज की जाए, नहीं तो हम सब हाथी मारे जाएंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद मुखिया ने कहा, मुझे याद आया, एक बड़ा तालाब है, वह पाताल गंगा के जल से सदैव भरा रहता है, चलो वहीं चलते हैं। 5 रात की लंबी यात्रा के बाद सब हाथी वहां पहुंचे। तालाब में पानी था। हाथियों का दल दिन भर पानी में खेला और शाम को बाहर निकला। तालाब के चारों ओर खरगोशों के बहुत सारे बिल थे। उन बिलों से जमीन पोली हो गई थी। हाथियों के पैरों से वे सब बिल टूट फूट गए। बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों में कुचलकर मर गए। हाथियों के वापस चले जाने के बाद उन बिलों में रहने वाले छत विछत लहूलुहान खरगोशों ने मिलकर एक बैठक की। खरगोशों का मुखिया बोला, हमें बहुत दुख है कि अचानक आए हाथियों से कई खरगोशों की मृत्यु हो गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आसपास अन्यत्र कहीं जल न होने के कारण ये हाथी अब हर रोज इसी तालाब में आया करेंगे और ये हमारे बिलों को अपने पैरों से रौंदा करेंगे। इस प्रकार 2-4 दिनों में ही सब खरगोशों का वंश नाश हो जाएगा। हाथी का स्पर्श ही इतना भयंकर है जैसे कि सांप का सूंघना, राजा का हंसना और कुचल कर मर जाना। इस संकट से बचने का उपाय सोचते सोचते एक खरगोश ने सुझाव रखा, भाई, मेरा सुझाव है कि हमें इस स्थान को छोड़कर अब अन्य किसी जगह में चले जाना चाहिए। यह परित्याग ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। एक का परित्याग परिवार के लिए, परिवार का गांव के लिए और गांव का शहर के लिए और संपूर्ण पृथ्वी का परित्याग अपनी प्रजाति की रक्षा के लिए करना पड़े तो भी कर देना चाहिए। किंतु दूसरे खरगोशों ने कहा, हम लोग तो भाई अपने दादा परदादा की भूमि को नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। एक खरगोश ने उपाय सुझाया, खरगोशों की ओर से एक चतुर दूत हाथियों के दलपति के पास भेजा जाए। वह उससे कहे कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने हाथियों को इस तालाब में आने से मना किया है। संभव है चंद्रमा स्थित खरगोश की बात को वह मान जाए। बहुत विचार के बाद एक बुद्धिमान खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया। वो बुद्धिमान खरगोश भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहाँ आया तो वो बोला, यह तालाब चांद का अपना तालाब है, आप लोग यहाँ मत आया करिए। उसकी बात सुनकर गजराज बोला, तू कौन है? तो खरगोश बोला, मैं चांद में रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्रमा ने मुझे तुम्हारे पास ये कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम लोग मत आया करो। जिस भगवान चांद का तुम संदेश लाए हो वो इस समय कहाँ है? इस समय वो तालाब में हैं। कल तुमने खरगोशों के बिलों का नाश कर दिया था। आज वे खरगोशों की विनती सुनकर यहाँ आए हैं। उन्हीं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ऐसा ही है तो मुझे उनके दर्शन करा दो, मैं उन्हें प्रणाम करके वापस चला जाऊंगा। खरगोश अकेले गजराज को लेकर तालाब के किनारे गया। तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। गजराज ने उसे ही चांद समझकर प्रणाम किया और लौट पड़ा। उस दिन के बाद से कभी हाथियों का दल तालाब के किनारे नहीं गया और इस तरीके से खरगोशों ने अपनी बुद्धिमानी से अपने वंश को बचाया।